हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रत्नानिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम बात करते हैं अनदर यूनिवर्सिटी से फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए जो वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो तीनों ग्रेड्स के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए। तो परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है, जहाँ आपको 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मिलेगा और सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा आपके लिए रहता है। तो डिटेल्स जान लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज है। यहाँ पर साइंस साइड से, ह्यूमैनिटीज से, सोशल साइंस से, आर्ट से, सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज रिलीज हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज यहाँ पर आ गई है। 20th को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। बाकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानने को मिलेगी। प्लस गाइस, आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में आप मेरा पॉडकास्ट भी चेक कर सकते हैं, उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ सब्जेक्ट्स। यहाँ सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट में मेंशन है साइंस के लिए वैकेंसीज। मैथमेटिक्स में देखिए यहाँ पर 3 कॉलम बनाए गए हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट के लिए। मैथमेटिक्स में वैकेंसी है एसोसिएट एंड असिस्टेंट के लिए 1 पोजीशन। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस में प्रोफेसर के लिए एंड एसोसिएट के लिए रहेगी। फिजिक्स में रहेगी 2 फॉर असिस्टेंट। अर्थ, ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में प्रोफेसर के लिए 1 रहेगी। केमिस्ट्री में रहेगी प्रोफेसर के लिए 2, एसोसिएट के लिए 1 एंड असिस्टेंट के लिए 2। प्लांट साइंस में रहेगी असिस्टेंट के लिए 1, एनिमल बायोलॉजी में रहेगी असिस्टेंट के लिए 2, बायोकेमिस्ट्री में रहेगी असिस्टेंट के लिए 1। इंजीनियरिंग साइंस एसोसिएट में रहेगी यहाँ पर 1 वैकेंसी। मेडिकल साइंस में असिस्टेंट के लिए 1 है। न्यूट्रल एंड कॉग्निटिव साइंस में रहेगी एसोसिएट के लिए 1। एंड फिलोसफी में यहाँ पर ह्यूमैनिटीज में आ जाते हैं। फिलोसफी में रहेगी वैकेंसी एसोसिएट के लिए 1, उर्दू में रहेगी असिस्टेंट के लिए 1, अप्लाइड लिंग्विस्टिक के लिए यहाँ पर रहेगी एसोसिएट के लिए 1 एंड असिस्टेंट के लिए 3। इकोनॉमिक्स में आते हैं तो इकोनॉमिक्स में वैकेंसी 1 फॉर एसोसिएट एंड 2 फॉर असिस्टेंट। सोशल साइंस में है आपके पास, हिस्ट्री में रहेगी वैकेंसी 1 फॉर एसोसिएट, 1 फॉर असिस्टेंट, पॉलिटिकल साइंस 1 फॉर एसोसिएट। इसके बाद है आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन में वैकेंसी। कम्युनिकेशन के लिए आप देखिए 1 वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए, डांस में रहेगी एसोसिएट के लिए 1, थिएटर आर्ट्स में रहेगी 1 फॉर असिस्टेंट। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 6, एसोसिएट के लिए 12 एंड 18 फॉर असिस्टेंट के लिए। इसके बाद यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज भी है। साइंस में मैथमेटिक्स के लिए एसोसिएट के लिए 1 रहेगी एंड 1 फॉर असिस्टेंट। इसके बाद सोशल साइंस में एजुकेशन में वैकेंसी एसोसिएट के लिए 2। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो वैकेंसीज है एसोसिएट के लिए टोटल 3 हो गई एंड असिस्टेंट के लिए 1। तो ये वैकेंसीज इससे कुछ टाइम पहले भी इस यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज रिलीज हुई थी, अब दोबारा से यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से वैकेंसीज हैं। अगर आप ओवरसीज सिटीजन है तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। रिजर्वेशन का फायदा सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। टोटल वैकेंसीज निकल कर आई है यहाँ पर 40, लिंक्स इसके एक्टिव हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 20 फरवरी तक। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, प्लस हार्ड कॉपीज भी शेयर करनी है। हार्ड कॉपी शेयर करने का एड्रेस ये है और यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी हार्ड कॉपीज के लिए 24 फरवरी। आई होप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। अब चलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की तरह। मैक्सिमम एज रहेगी यहाँ पर 65। जैसे मैंने सैलरी स्केल के लिए आपका बताया कि 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि यहाँ को नॉर्म्स कौन सी फॉलो होगी। तो अभी तक यहाँ पर जो नॉर्म्स फॉलो होती आ रही है, यूजीसी नॉर्म्स 2018 वाली ही, वही यहाँ पर फॉलो होती जा रही है। उसको अभी भी कोई चेंज नहीं किया है क्योंकि अभी हमारी जो वो गाइडलाइंस आई है, फाइनली जब ड्राफ्ट आ जाएगा तो उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अदर डिटेल्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, पेज नंबर 13 पर आप देखिए यहाँ स्पेशलाइजेशन मेंशन किया हुआ है। लाइक अगर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन और बैकलॉग के लिए मेंशन किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्पेशलाइजेशन किस एरिया में चाहिए, किस में नहीं चाहिए। तो ये प्रॉपरली इन्होंने स्पेशलाइजेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक जरूर करें अप्लाई करने से पहले। ठीक है, इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस पर आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया कि जो भी चीज़ आप मेंशन कर रहे हैं जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसकी अगर आपने हार्ड कॉपीज यहाँ पर नहीं शेयर की तो उसको आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट मान लिया जाएगा। तो जो चीज़ भी आप यहाँ पर ऑनलाइन में मेंशन कर रहे हैं तो उसका प्रूफ जरूर यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद आते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर जो है अगेन मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए, क्योंकि जिनका एक्सपीरियंस होगा, जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू होगी और अदर मोड से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि नो, जो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर अपने आप समझ जाइएगा, अगर आपके पास मेल आई है तो आप सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। अगर फिर भी कोई पोर्टल पर जो भी अपडेट होगी वो ही मेन अपडेट होगी, अदरवाइज कहीं और से मेल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। इसके बाद रिजर्वेशन का फायदा तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ।
अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि फिफ्थ पॉइंट में मेंशन है कि सिलेक्शन किस मोड में होगा। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू में आपका कुछ और मोड्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, लाइक सेमिनार हो सकता है, कुछ आपको बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो, कुछ बोल सकते हैं आपको डेमो देकर दिखाओ, कुछ या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर सभी को कॉल नहीं आएगी, यहाँ सिलेक्शन के लिए मेरिट बेसिस पर आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ दैट्स इट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आपको बोले कि डेमो देकर दिखाओ, यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप प्रेजेंटेशन आप जो लेकर आए हो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देकर दिखाओ। हो सकता है यहाँ पर कॉमन यहाँ पर सेमिनार कंडक्ट करवाया जाए, तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर एक मोड को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी थी ये, क्योंकि हम अप्लाई कर देते हैं पर हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं पता होता, तो हमेशा हम डाउट में रहते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे किन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। फी के रिगार्डिंग बात करते हैं, ओबीसी अनरिजर्व्ड एंड ट्रांसजेंडर के लिए 1000 रुपीज़ फी रहेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो कोई भी यहाँ पर फी नहीं है, अगर फी पे करते हो तो रिफंडेबल नहीं होगी ये। इसके बाद हार्ड कॉपीज़ के रिगार्डिंग तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 24 फरवरी तक आप उसको हार्ड कॉपीज़ भेज दीजिएगा, ये इनका एड्रेस रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से नोटिफिकेशन से क्लियर हो गई है। चलते हैं इनके पोर्टल पर ताकि हम देख लें अदर डिटेल्स भी। फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है uohyd.ac.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर टीचिंग पोजीशंस के लिए जो मैंने लिंक है इसको ओपन किया हुआ है, इसको स्क्रॉल डाउन करें तो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर विजिबल होगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन इंक्लूडिंग बैकलॉग पोजीशंस। अब ये बैकलॉग पोजीशंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। तो बैकलॉग क्या रहता है कि पहले कोई नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी जिसपे कोई भी कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करवाया गया था, या फिर कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था, तो उनको भी यहाँ पर ऐड ऑन किया जाता है, ठीक है। तो वो बैकलॉग वैकेंसीज के साथ साथ और जो नई पोजीशन रिलीज हुई है उसके साथ साथ इनका पोर्टल है uohyd.ac.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर टीचिंग पोजीशंस के लिए जो मैंने लिंक है इसको ओपन किया हुआ है, इसको स्क्रॉल डाउन करें तो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर विजिबल होगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन इंक्लूडिंग बैकलॉग पोजीशंस। अब ये बैकलॉग पोजीशंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। तो बैकलॉग क्या रहता है कि पहले कोई नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी जिसपे कोई भी कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करवाया गया था, या फिर कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था, तो उनको भी यहाँ पर ऐड ऑन किया जाता है, ठीक है। तो वो बैकलॉग वैकेंसीज के साथ साथ और जो नई पोजीशन रिलीज हुई है उसके साथ साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसका लिंक जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। इसके बाद अगर अप्लाई करना है तो सीओ चयन पोर्टल या फिर समर्थ पोर्टल पर आप जाइएगा। तो सीओ चयन पोर्टल आपको पता है यूजीसी के थ्रू यहाँ पर क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पर ये बनाया गया ताकि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ध्यान रखा जाएगा कि इसमें कितनी फैकल्टी रिक्वायरमेंट है, प्लस यहाँ पर चेक भी किया जाएगा कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कब अप्लाई कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर रहेगा। तो एक सेंट्रलाइज पोर्टल रहा है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। इससे यूजीसी के लिए भी बहुत ईजी हो गया है, सभी कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ईजी हो गया है, उन्हें नोटिफिकेशन भी इजीली पता चल जाते हैं और अप्लाई भी वो इजीली कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सीयू चयन पोर्टल curec.samarth.ac.in, यहाँ पर सीयू चयन पोर्टल पर आप क्या करेंगे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो रजिस्ट्रेशन लॉग इन कर लेंगे, अगर नहीं किया हुआ तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे अपने जो भी हमारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। फी डिटेल्स में आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, 1000 रुपीज़ फी रहेगी, उसके थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर SC ST PWD यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फी नहीं है। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आप सबको क्लियर होती है। फिर भी अगर कोई डाउट है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, प्लस टेलीग्राम पर भी आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।